सुनिए उस आवाज को। क्या तुम सुन सकते हो? यह किसी कारखाने का शोर यही है। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे सटीक और सबसे निर्मम मशीन की आवाज है। यह वह मशीन है जो हवा को सोने में बदलती है। यह वो मशीन है जो गरीबी को साम्राज्य में बदलती है। तुम रोज सुबह उठते हो, भागते हो, पसीना बहाते हो, तुम अपनी हड्डियों को घिसते हो, अपने दिमाग को निचोड़ते हो। फिर भी जब महीने का अंत आता है तो तुम्हारी जेब में सिर्फ धूल होती है। क्यों? क्या भगवान ने तुम्हें गरीब रहने का श्राप दिया है? क्या तुम्हारी किस्मत में खोट है? सच यह है कि तुम एक टूटी हुई मशीन चला रहे हो। तुम उस गाड़ी में एक्सेलरेटर दबा रहे हो जिसके पहिए ही नहीं है। नेपोलियन हिल ने जब दुनिया के 500 सबसे अमीर और सफल लोगों का विश्लेषण किया, वो लोग जिन्होंने शून्य से शिखर का सफर तय किया, तो उन्होंने पाया कि सफलता कोई जादू नहीं है। सफलता एक गणित है, सफलता एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का नाम है क्यू क्यू एस क्यूपीएस। आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम भावनाओं में नहीं बहेंगे। आज हम तुम्हारे जीवन की मैकेनिक्स को ठीक करेंगे। आज हम तुम्हें एक पैसा छापने वाली मशीन में बदल देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वो चाबी सौंपूं, तुम्हें एक कड़वा घूंट पीना होगा। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि अब तक तुम जो कर रहे थे वो गलत था। तुम सोचते हो कि पैसा मांगने से मिलता है। तुम सोचते हो कि पैसा जरूरत के हिसाब से मिलता है। मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरे घर का किराया देना है। मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूँ। बाजार को, इस दुनिया को और इस अर्थव्यवस्था को तुम्हारी जरूरतों से कोई मतलब नहीं है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। बाजार के पास दिल नहीं होता, बाजार के पास सिर्फ तराजू होता है। वो तराजू सिर्फ एक चीज तौलता है, सेवा। नेपोलियन ही का सबसे तकनीकी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत कहता है, दौलत और कुछ नहीं, बस तुम्हारे द्वारा दी गई सेवा का भौतिक रूप है। अगर तुम कम कमा रहे हो तो उसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी सेवा का वजन कम है। यहीं पर QQS फॉर्मूला आता है, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। ये वो जादुई समीकरण है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी अर्थव्यवस्था में नंगे पैर खड़े होकर भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। चलो इस मशीन के पहले गियर को समझते हैं। वो पहला है Q यानी क्वालिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्वालिटी का मतलब है अच्छा काम करना। गलत। अच्छे काम के लिए कोई इनाम नहीं मिलता। अच्छा काम तो एवरेज है। अच्छा काम तो वो है जो तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए जरूरी है। नेपोलियन हिल की भाषा में क्वालिटी का मतलब है अप्रतिरोध उत्कृष्टता। अपने काम को इतना बेहतरीन करना कि देखने वाला रुक जाए, इतना बेहतरीन कि तुम्हारे प्रतियोगी को शर्म आ जाए। जापान के सुशी मास्टर जियो ओनो को देखो। वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जो एक मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में है, लेकिन वहाँ खाना खाने के लिए बराक ओबामा जैसे लोग लाइन में लगते हैं। महीनों पहले बुकिंग होती है। क्यों? क्या वो चावल और मछली नहीं बेच रहे? हाँ, बेच रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ने उस चावल और मछली को कला बना दिया है। वो चावल के हर दाने को परफेक्शन के साथ पकाते हैं। तुम्हारी क्वालिटी क्या है? क्या तुम जो काम करते हो उसमें अपनी आत्मा डालते हो, या तुम बस मिटा रहे हो? चलो 9 बज गए, घर चलते हैं, काम खत्म। अगर तुम ऐसे काम करते हो तो तुम गरीब ही रहोगे। क्वालिटी का मतलब है विवेक पर ध्यान देना। स्टीव जॉब्स को याद करो। जब वो पहला एप्पल कंप्यूटर बना रहे थे तो उन्होंने अपने इंजीनियरों को सर्किट बोर्ड के पीछे के हिस्से को भी सुंदर बनाने के लिए कहा। इंजीनियर ने कहा, स्टीव पागल हो क्या? इसे कौन देखेगा? ये तो मशीन के अंदर रहेगा। और स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं देखूंगा और मुझे पता होगा कि ये परफेक्ट नहीं है। ओह, ये है क्वालिटी। जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी उत्कृष्टता का पीछा करना। अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो क्या तुम्हारा डिजाइन बोलता है? अगर तुम एक सेल्समैन हो तो क्या तुम्हारी पिच सुनने के बाद ग्राहक को लगता है कि उसने कुछ सीखा? अगर तुम चाय भी बेचते हो तो क्या तुम्हारी चाय पीने के बाद इंसान की थकान मिटती है? अगर नहीं तो तुम्हारा P 0 है। और गणित का नियम है, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो उत्तर 0 ही आता है। लेकिन रुको, सिर्फ क्वालिटी काफी नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अविश्वसनीय काम करते हैं लेकिन फिर भी भूखे मरते हैं। उनके पास हुनर का खजाना है लेकिन बैंक बैलेंस खाली है। क्यों? क्योंकि उनकी मशीन का दूसरा गियर जान है। वो गियर है क्वांटिटी। कल्पना करो कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पानी है, अमृत है, लेकिन तुम्हारे पास वो सिर्फ एक बूंद है। क्या तुम उससे किसी की प्यास बुझा सकते हो? क्या तुम इससे खेत सींच सकते हो? नहीं। उस एक बूंद की कीमत बेशकीमती हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव शून्य है। क्वांटिटी का मतलब है सेवा की मात्रा। तुम कितने लोगों की मदद कर रहे हो? तुम कितनी बार मदद कर रहे हो? तुम कितनी निरंतरता के साथ काम कर रहे हो? एक बहुत ही क्रूर सत्य सुनो, तुम कितना कमाते हो ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने लोगों की सेवा करते हो। अगर तुम एक मरीज का इलाज करते हो तो तुम डॉक्टर हो, तुम अच्छा कमाओगे। लेकिन अगर तुम एक ऐसी दवा बनाते हैं जो एक साथ 1 करोड़ मरीजों का इलाज कर दे तो तुम अरबपति बन जाओगे। क्वालिटी वह है लेकिन क्वांटिटी बदल गई। ड्वेन द रॉक जॉनसन को देखो, हॉलीवुड का सबसे महंगा एक्टर। क्या वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर है? शायद नहीं। ऑस्कर जीतने वाले बहुत से एक्टर्स उनसे बेहतर एक्टिंग करते हैं, लेकिन द रॉक की क्वांटिटी देखो, वो रुकते नहीं है। साल में 3 फिल्में, टीवी शोज, अपना टकीला ब्रांड, जिम, सोशल मीडिया, वो हर जगह है। उनकी काम करने की क्षमता अमानवीय है। वो सुबह 4 बजे उठते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक सूरज ढल नहीं जाता।
उन्होंने अपनी एवरेज क्वालिटी को अपनी मैसिव क्वांटिटी के साथ गुना किया और नतीजा दुनिया का सबसे बड़ा स्टार। बहुत से लोग परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। वो एक वीडियो बनाने में 6 महीने लगा देते हैं, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में 10 साल लगा देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, काम करो, ज़्यादा करो और करते रहो, अभ्यास ही परफेक्शन लाता है। जब तुम क्वांटिटी बढ़ाते हो तो क्वालिटी अपने आप बेहतर होने लगती है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो तुमने देखा होगा ऐसे लोगों को जो बहुत मेहनती हैं और काम भी अच्छा करते हैं, फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। लोग उनसे कतराते हैं, लोग उन्हें प्रमोट नहीं करते। उनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मशीन में तेल नहीं है, घर्षण हो रहा है, पुर्जे गर्म होकर जल रहे हैं। वे तेल है स्पिरिट, ये QQS फॉर्मूले का सबसे रहस्यमयी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो एक्स फैक्टर है जो लीडर्स को फॉलोअर्स से अलग करता है। स्पिरिट का मतलब है सहयोग की भावना और सुखद व्यक्तित्व। तुम किस एटीट्यूड के साथ काम करते हो? क्या तुम काम करते वक्त चिड़चिड़े रहते हो? क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो और ग्राहक को बेचना चाहते हो? क्या तुम अपने सहकर्मियों से जलते हो? अगर तुम्हारी भावना दूषित है तो तुम्हारी हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी बेकार हैं। वो जरा सोचो, तुम एक रेस्तरां में गए, खाना बहुत स्वादिष्ट है, वेटर बहुत जल्दी खाना लाया, लेकिन उसने खाना पटक कर मेज पर रखा और तुमसे बदतमीजी से बात की। क्या तुम वहां दोबारा जाओगे? क्या तुम किसी को वो रेस्तरां रिकमेंड करोगे? कभी नहीं। तुम कहोगे बाहर में जाए उसका खाना, आदमी ही घटिया है। यही बिजनेस में होता है, यही नौकरी में होता है। रतन टाटा को देखो, उनके पास पैसा था, क्वालिटी थी, लेकिन पूरा देश उन्हें क्यों पूछता था? उनकी स्पिरिट की वजह से, उनकी विनम्रता, उनकी देश सेवा की भावना, उनका अपने कर्मचारियों के प्रति प्यार। लोगों ने टाटा का नमक सिर्फ इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो अच्छा था, बल्कि इसलिए खाया क्योंकि उस ब्रांड के पीछे एक अच्छी आत्मा थी। स्पिरिट वो चुंबक है जो अवसरों को खींचता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, लोग उस इंसान के साथ काम करना पसंद करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, भले ही उसका कान थोड़ा कम अच्छा क्यों न हो। वो एक जहरीला जीएस किसी भी कंपनी के लिए बोझ होता है, लेकिन एक औसत बुद्धि वाला इंसान जिसके पास कर गुजरने का एटीट्यूड है, जो हंसमुख है, जो दूसरों की मदद करता है, वो CEO की कुर्सी तक पहुंच जाता है। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम रुको और अपने जीवन के डैशबोर्ड को देखो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने 3 मीटर लगे हैं, क्वांटिटी और स्पिरिट। इन तीनों मीटरों पर 1 से 10 तक की रेटिंग दो ईमानदारी से। क्या तुम अच्छी क्वालिटी दे रहे हो लेकिन कामचोर हो? क्या तुम गधे की तरह खट रहे हो लेकिन काम में सफाई नहीं है? या तुम काम तो ठीक कर रहे हो लेकिन तुम हर वक्त रोते रहते हो, शिकायत करते रहते हो और दुनिया को कोसते रहते हो? जहां भी तुम्हारा स्कोर कम है, वही तुम्हारा लीकेज है, वही वो छेद है जहां से तुम्हारी दौलत बह रही है। इस मशीन को ठीक करने के लिए तुम्हें मैकेनिक बनना होगा, और वो मैकेनिक कोई और नहीं, तुम खुद हो। अब सवाल यह है कि इस टूटी हुई मशीन को ठीक कैसे करें। शुरुआत ऐसे करनी होगी। स्पिरिट यानी भावना। क्यों? क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारने में समय लगता है, स्किल सीखने में महीने लग सकते हैं, काम की रफ्तार बढ़ाने में अभ्यास लगता है, लेकिन भावना, इसे बदलने में 1 नैनो सेकंड लगता है। यह एक निर्णय है, वो भी इसी वक्त तुम अपनी भावना बदल सकते हो। सोचो कि तुम कल सुबह काम पर जा रहे हो, रोज की तरह मुंह लटकाकर नहीं, रोज की तरह गालियां देते हुए नहीं, बल्कि एक मिशन पर, जैसे तुम उस कंपनी के मालिक हो। जब तुम मुस्कुराहट के साथ, उत्साह के साथ और मदद करने की भावना के साथ काम करते हो तो तुम एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हो। तुम्हारे बॉस, तुम्हारे ग्राहक, तुम्हारे सहकर्मी, उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या बदला है, लेकिन वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। नेपोलियन हिल इसे सुखद व्यक्तित्व कहते हैं, और ये करोड़ों की डिग्री से ज्यादा कीमती है। दुनिया ज्ञान के लिए पैसे देती है, लेकिन वो महसूस करने के लिए अपनी जेबें खाली कर देती है। अगर तुम लोगों को महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हो तो तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। और यही हमें नेपोलियन हिल के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, वो सिद्धांत जो QQS का बाप है। इसे कहते हैं अतिरिक्त मील जाने का सिद्धांत। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो लाइन है जो तुम्हारी गरीबी के ताबूत में आखिरी की ठोक देगी। समाज का नियम है, जितना दान उतने काम। मुझे 20,000 मिल रहे हैं तो मैं 20,000 का ही काम करूंगा, ज्यादा क्यों करूं? क्या मैं पागल हूं? यही सोच तुम्हें गरीब रखती है। ये एक नौकर की मानसिकता है। ओ, प्रकृति का नियम समाज के नियम से अलग चलता है। प्रकृति कहती है अगर तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा काम करते हो तो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। इसे राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्षतिपूर्ति का नियम कहा था। ये एक पेंडुलम की तरह है। ओ, अगर तुम सेवा के पेंडुलम को ज्यादा जोर से धक्का दोगे तो दौलत का पेंडुलम उतनी ही जोर से और अक्सर उससे भी ज्यादा जोर से तुम्हारी तरफ वापस आएगा। शाहरुख खान को देखो, जब वो मुंबई आए थे उनके पास कुछ नहीं था, न लुक्स थे, न गॉडफादर था, लेकिन उनके पास QQS का एक घातक मिश्रण था। क्वालिटी, उन्होंने अपनी एक्टिंग में जान डाल दी। क्वांटिटी, वो 18-18 घंटे काम करते थे, एक साल में 4-5 फिल्में करते थे, वो हर जगह थे, शादियों में नाच रहे थे, टीवी पर आ रहे थे, ऐड कर रहे थे।
स्पिरिट, ये उनका सबसे बड़ा हथियार था। उनका वो चार्म, वो अपनी हर इंटरव्यू में हर फैन के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आते थे जैसे वो उनके परिवार का हिस्सा हो। वो कभी थके हुए नहीं लगते थे। उनका एटीट्यूड था, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने एक्स्ट्रा मील तय किया। उन्होंने वो किया जो दूसरे एक्टर्स नहीं कर रहे थे। नतीजा, आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक बादशाह है, दुनिया का सबसे अमीर एक्टर। तुम अपनी औकात को दोष देना बंद करो, अपनी QQS रेटिंग को दोष दो। अगर तुम एक दुकान पर काम करते हो तो दुकान खोलने से 15 मिनट पहले जाओ। दुकान के सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करो और हर ग्राहक का स्वागत ऐसी मुस्कान के साथ करो जैसे वो भगवान हो। तुम कहोगे, अरे लेकिन मेरा बॉस तो कंजूस है, वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। सो बेवकूफ, तुम ये अपने बॉस के लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये खुद के लिए कर रहे हो। जब तुम एक्स्ट्रा मील चलते हो तो तुम 3 चीजें हासिल करते हो। पहला, तुम खुद को अपग्रेड करते हो, तुम ज्यादा सीखते हो, तुम्हारी स्किल पहली होती है, तुम मजबूत बनते हो, तुम अनिवार्य बन जाते हो। दूसरा, तुम ऋण पैदा करते हो। जब तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे कर्ज में आ जाता है और ब्रह्मांड अपना कर्ज ब्याज समेत चुकाता है। हो सकता है वो बॉस तुम्हें पैसे न दे, लेकिन कोई और तुम्हें देखेगा, कोई और तुम्हें ऑफर देगा, या तुम अपना खुद का कुछ शुरू करने लायक बन जाओगे। तीसरा, तुम डर को मार देते हो। जो इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है उसे मंदी का डर नहीं होता, उसे नौकरी जाने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो हीरा है और हीरे को कोई कचरे में नहीं फेंकता। तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। भले ही तुम नौकरी कर रहे हो, तुम एक कर्मचारी नहीं हो, तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो। तुम्हारी कंपनी तुम्हारी क्लाइंट है, तुम उसे अपनी सेवाएं बेच रहे हो। अगर तुम एक फ्रीलांसर होते और तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें पैसे दे रहा होता तो क्या तुम इसे एवरेज काम देते? नहीं, तुम उसे खुश करने के लिए जान लगा देते ताकि वो दोबारा आए। तो अपनी नौकरी में ये क्यों नहीं करते? अपने आप को एक ब्रांड समझो। नई इंक, तुम्हारी QQS ही तुम्हारा मार्केट वैल्यू तय करती है। आजकल लोग पैसिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। मैं सोते हुए पैसे कमाना चाहता हूँ। नेपोलियन हिल तुम्हें थप्पड़ मारकर कहेंगे, पहले जागते हुए तो ढंग का काम कर ले। बिना QQS के पैसिव इनकम एक धोखा है। पहले तुम्हें एक्टिव होकर खून पसीना बहाकर एक सिस्टम बनाना पड़ता है और उसे लोगों की सेवा में लगाना पड़ता है, तब जाकर पैसिव इनकम आती है। पेड़ लगाने के बाद ही फल मिलते हैं। तुम बिना पेड़ लगाए फल की टोकरी का सपना देख रहे हो। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, एक बहुत ही खतरनाक चुनौती। अरे 7 दिनों के लिए, सिर्फ 7 दिनों के लिए अपनी सारी शिकायतें बंद कर दो, अपने काम की घड़ी देखना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि मुझे क्या मिल रहा है। सिर्फ इस पर ध्यान दो कि मैं क्या दे सकता हूँ। हर उस इंसान को जिससे तुम मिलो उससे थोड़ा ज्यादा दो जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। और अगर तुम वेटर हो तो सबसे अच्छी सर्विस दो। अगर तुम कोडर हो तो सबसे साफ कोड लिखो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई में वो जान डालो जो क्लास का टॉपर भी नहीं डाल रहा। इसे एक प्रयोग की तरह करो। देखो कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। तुम्हें जादुई बदलाव दिखेंगे, लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे, मौके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। तुम्हारा तनाव गायब हो जाएगा क्योंकि अब तुम मानने वाले नहीं देने वाले बन गए हो, और देने वाला हमेशा राजा होता है। लेकिन सावधान, एक दुश्मन है जो तुम्हें रोकेगा, एक शैतान जो तुम्हारे कान में फुसफुसाएगा। वो शैतान है तत्काल संतुष्टि, QQS। एक लॉन्ग टर्म गेन है, ये खेती है, शिकार नहीं। तुम आज बीज बोओगे तो कल फल नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम्हें 1 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं दिखे, हो सकता है लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करें। यही वो पल है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। अरे मैंने इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। वो अपनी फसल को उगने से पहले ही खोद कर फेंक देते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कंपाउंडिंग का नियम याद है। शुरुआत में रिजल्ट बहुत छोटे होते हैं, 1 रुपया 2 रुपये बनते हैं, लेकिन अगर तुम QQS को बनाए रखते हो तो वो वक्र ऊपर उठता है और फिर एक दिन बूम, तुम्हारी ग्रोथ लंबवत हो जाती। तुम्हें उस टिपिंग पॉइंट का इंतजार करना होगा, और उस टिपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और ईंधन चाहिए, एक ऐसा ईंधन जो कभी खत्म नहीं होता। वो ईंधन है कृतज्ञता। स्पिरिट का सबसे शुद्ध रूप कृतज्ञता है। जब तुम अपने काम के लिए शुक्रगुजार होते हो, भले ही वो काम छोटा हो, तो तुम इस काम को महान बना देते हो। महात्मा गांधी ने कहा था, कोई काम छोटा नहीं होता, उसे करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। एक मोची जो अपने काम में गर्व महसूस करता है, जो जूतों को ऐसे चमकाता है जैसे वो किसी राजा के पैर में जाने वाला है, वो उस डॉक्टर से बड़ा है जो सिर्फ पैसे के लिए मरीजों का इलाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस मोची की स्पिरिट महान है और ब्रह्मांड आत्मा को इनाम देता है, पद को नहीं। अब हम उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहाँ ये सब कुछ, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट एक साथ मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी जंग लगी हुई मशीन को कबाड़ में फेंकने के लिए? क्या तुम तैयार हो खुद को अपग्रेड करने के लिए? क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें सीक्रेट पता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, वो एक चीज है एक्सेलरेटर दबाना।
जानकारी सिर्फ संभावित शक्ति है, असली शक्ति अमूल्य है। आज तुमने जो सुना वो कोई प्रवचन नहीं था, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट का ब्लूप्रिंट था। लेकिन लक्ष्य खुद तुम्हें खजाने तक नहीं ले जाएगा, तुम्हें चलना पड़ेगा। क्योंकि कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही नोट बरसने लगेंगे। ये एक जीवन शैली है, ये एक अनुशासन है, और यह अनुशासन मांगता है बलिदान। तुम्हें अपने आराम की बलि देनी होगी, तुम्हें अपने ईगो की बलि देनी होगी, तुम्हें अपनी कामचोरी की बलि देनी होगी। जब तुम आज रात सोओगे तो खुद से यह सवाल पूछना, क्या आज मैंने अपनी सेवा में क्वालिटी दी? क्या आज मैंने पर्याप्त क्वांटिटी में काम किया? क्या आज मेरी स्पिरिट सकारात्मक थी? अगर जवाब ना है तो कल बेहतर करो। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती और असफलता के लिए कोई बहाना नहीं चलता। दुनिया तुम्हारे बहाने में दिलचस्पी नहीं रखती, दुनिया को तुम्हारे संघर्ष की कहानी नहीं सुननी, दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। जब तुम क्यूक्यूएस को अपनाते हो तो तुम परिणामों की मशीन बन जाते हो। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, जब तुम इस रास्ते पर चलोगे, जब तुम एक्स्ट्रा मील चलोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तुम्हारे साथ काम करने वाले कहेंगे, अरे ज्यादा हीरो मत बन, मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दोस्त कहेंगे, इतना काम क्यों कर रहा है, चल पार्टी करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी औसत जिंदगी से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ उस गड्ढे में रहो। उन्हें नजरअंदाज करो। शेर कभी भेड़ों की राय नहीं लेता। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम एक साम्राज्य बना रहे हो। एक दिन आएगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा, जब वही लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल तुम्हारे पास नौकरी मांगने आएंगे। तब तुम मुस्कुराना और अपनी क्यूक्यूएस की शक्ति से उनकी मदद करना, क्योंकि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, असली दौलत है क्षमता। पैसा तो चोरी हो सकता है, बाजार गिर सकता है, बिजनेस डूब सकता है, लेकिन जो इंसान तुम इस प्रक्रिया में बन जाओगे उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अगर तू क्यूक्यूएस में मास्टर हो तो तुम सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा सब कुछ बना लोगे, और इस बार पहले से भी तेज। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर तुम मेरा सारा पैसा, मेरी सारी फैक्ट्रीज ले लो, लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो, तो मैं 5 साल में वापस वहीं खड़ा हो जाऊंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होती है असली सुरक्षा। अब अपनी मिट्टी भींचो, महसूस करो उस ताकत को जो तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें किसी किस्मत का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें किसी लॉटरी का इंतजार नहीं करना है। तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे, अपनी क्वालिटी से, अपनी क्वांटिटी से और अपनी स्पिरिट से। तुम एक मेहनता हो, तुम एक योद्धा हो। आज से, अभी से अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करो, एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक होगा द राइज ऑफ ए लीजेंड। जाओ और अपनी सेवा से इस दुनिया को इतनी भर दो कि दुनिया मजबूर हो जाए तुम्हें दौलत देने के लिए। बाजार का नियम याद रखना, ज्यादा दो ज्यादा पाओ। ये गणित कभी फेल नहीं होता। उठो उठो, अपनी मशीन को स्टार्ट करो और अपनी क्यूक्यूएस की गूंज से आसमान को हिला दो। अगर आज इस फॉर्मूले ने तुम्हारे दिमाग के गियर्स को घुमा दिया है, अगर तुम एवरेज की भीड़ से निकलकर एक्सीलेंस की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ मास्टरी सिखाते हैं। और अपनी प्रतिबद्धता को लॉक करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी प्रतिज्ञा लिखो, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल। ओ, मैं अतिरिक्त प्रयास करूंगा। ये कमेंट तुम्हारा एग्रीमेंट है तुम्हारे भविष्य के साथ। लिखो और अपनी विरासत बनाना शुरू करो।